हम संगत जी 20वां अध्याय पढ़ने हैं, पार्थिव पूजन के अनेक प्रकार। सूत जी बोले, हे वैदिक भक्तों के लिए पार्थिव पूजन का यह विधान कहते हैं जो उन्हें भक्ति मुक्ति को देने वाला है। वेद सूत्रों की विधि से स्नान एवं विधि पूर्वक संध्या कर फिर ब्रह्मा यज्ञ के पीछे तर्पण करे तथा संपूर्ण नित्य कर्मों को करके शिव स्मरण पूर्वक भस्म तथा रुद्राक्ष को तो पहले ही धारण कर ले, फिर भक्ति पूर्वक श्रेष्ठ पार्थिव लिंग का वेदों से उक्ति भली प्रकार पूजन करे। किसी नदी के तट पर, पर्वत पर, जंगल में, शिवालय या पवित्र देश में पार्थिव पूजन करना उचित है। शुद्ध देश में उत्पन्न हुई मिट्टी को प्रयत्न से लाकर सावधान हो शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। मृतिका को जल में शुद्ध करके धीरे धीरे उस पिंड बनावे, फिर वेद मार्ग द्वारा सुंदर पार्थिव लिंग की रचना करे। नमः शिवाय इस मंत्र का पूजन सामग्री का शोधन करे। पुनः भूर्षिह इस मंत्र से क्षेत्र सिद्ध करे। आयुष्मान से जल का संस्कार करे। नमस्ते रुद्र इस मंत्र से स्पष्ट टिक बंद करे। नमः संभावाय इस मंत्र से क्षेत्र की शुद्धि करे। नमः पूर्वक पंचामृत से प्रोक्षण करे। नमो नील ग्रीवाय इस मंत्र से लिंग की प्रतिष्ठा तथा एक दंत रुद्रय मंत्र से भक्ति पूर्वक रमणीय आसन देवे। फिर मनो महंताम इस मंत्र से आह्वान कर या तो रुद्र इस मंत्र से उपदेश या स्थिर करे। यामी स्वम इस मंत्र से शिवजी का न्यास करे। यथोचित दिति इस मंत्र से प्रेम पूर्वक अधिवास करे तथा असोजी इस मंत्र द्वारा देवताओं का न्यास करे। अशोय वस समर्पित इस उपसमर्पण करे। फिर नमो अस्त्वे नील ग्रीवाय इस मंत्र से मनु द्वारा पाद स्नान और रुद्र गायत्री से अर्ध देकर त्र्यंबकम मंत्र से आचमन करावे। फिर दधि क्रांबड़ों से इस मंत्र से दही का स्नान और घृतयाय से इस मंत्र द्वारा घृत से स्नान करावे। पृथ्व्याम इस मंत्र द्वारा दूध से स्नान करावे। इस प्रकार वेद उक्ति विधि से जो बुद्धिमान शंकर जी का पूजन करता है उसको शिव जी का उत्तम फल प्रदान करते हैं। हे ब्राह्मणों, इसकी एक साधारण विधि भी है। शिव के नामों से ही पार्थिव लिंग की पूजा करे। हे मुनि श्रेष्ठों, जो पूजा सब कामना को पूर्ण करने वाली है उसे सुनिए। हर महेश्वर, शंभु, शूलपाणी, पिनाकधारी, शिव, पशुपति, महादेव इस क्रम से मृतिका मिट्टी लाकर उसे मिलावे, साने या शोधन करे। फिर प्रतिष्ठा और आह्वान करे, स्नान पूजन कर क्षमा कर विसर्जन करे। ओम नमः शिवाय को भक्ति पूर्वक जपता हुआ शिव जी का ध्यान नित्य करता रहे। इस प्रकार गुरु के दिव्य पंचाक्षरी मंत्र से विधि पूर्वक सर्वदा जपे। बुद्धिमान को उचित है कि नाना प्रकार से रुद्री का पाठ करते रहे। तदंतर हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर भक्ति से प्रसन्न उचित होकर इस प्रकार शंकर भगवान की प्रार्थना करे। हे मृड, आपके गुणों को जानने वाला, आप में चित्त लगाने वाला मैं आपका हूँ। हे कृपानिधान, हे भूतनाथ, ऐसा जानकर मुझ में प्रसन्न हो जाइए। हे शंकर जी, अज्ञान से अथवा ज्ञान से मैंने जो कुछ भी आपका पूजन आदि किया है वह आपकी कृपा से सफल हो। हे गौरीश, मैं तो महापापी हूँ और आप महापवित्र हैं। ऐसा जानकर आप जैसी इच्छा हो वैसा करें। वेद पुराण सिद्धांत तथा नाना प्रकार के ऋषियों द्वारा आप नहीं जाने गए हैं, फिर भी हे महादेव तो मैं कैसे जान सकता हूँ? आप जैसे हैं वैसे ही हैं। हे महेश्वर, मैं सर्वभाव से आपका ही हूँ। हे महेश्वर, आप मेरी रक्षा कीजिए, मुझ पर प्रसन्न होइए। इस प्रकार शिव जी के ऊपर हाथ में लिए उन पुष्पों को अक्षत को चढ़ावे। फिर साष्टांग दंडवत कर विद्वान पुरुष यथोक्त विधि से प्रदक्षिणा करे। फिर श्रद्धापूर्वक स्तुति द्वारा देवेश का स्तवन करे। फिर गले से शब्द निकालकर पवित्र हुआ नम्रता पूर्वक प्रणाम करे, सादर पूजन विसर्जन करे। हे मुनि शार्दूल, इस प्रकार से विधि पार्थिव पूजन से भक्त को मुक्ति भक्ति प्राप्त होती है। हे शिव जी का ऐसा भक्त अपनी सभी मनोकामनाओं को प्राप्त करता है। इस उत्तम आख्यान से आयु, आरोग्य, यश, स्वर्ग तथा पुत्र पौत्र की आदि का सुख प्राप्त होता है। इति शिव महापुराण विद्वेश्वर संहिता का 20वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना।